जहाँ बड़े पैमाने पर कच्ची शराब का अवैध कारोबार चल रहा था, जिस दिन से मैं आया हूँ लगातार यहाँ दबिशें हो रही हैं और इन टीमों के द्वारा लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य हमारा एक ही है कि अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह समूल नष्ट हो। और एक दो जगह से जो सूचनाएं हमें मिली हैं, मैं स्वयं भी दबिश में गया हूँ और स्वयं वहां जाकर मैंने पकड़ा भी कुछ बाजारों में कुछ महिलाओं को बेचते हुए। आबकारी विभाग लगातार 10 तारीख से अभियान चला रहा है और ऐसे अभियान पे ताबड़तोड़ अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा अभियान नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में, ग्रामीणों में ज्यादातर अगर बात करें, गुरबख्शगंज, खीरो, ये ऐसे जो एरिया है जहां पर विगत वर्षों में बाजारों में कच्ची शराब बेचते हुए कई बार सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। और इससे पहले आबकारी अधिकारी जो रहे, उन्होंने संज्ञान में लेकर के मामले अभियान भी चलाए और लगातार ऐसे अभियान चलते हैं। लेकिन इस बार कुछ खास है। क्योंकि जब से दिनेश कुमार जी आए हैं, नए आबकारी अधिकारी रायबरेली में, कुर्सी पर बैठे कम नजर आते हैं, फील्ड पर रहते ज्यादा। और ऐसे अधिकारियों की ऐसे विभाग में सख्त जरूरत है। ऊपर से जो आदेश है उसका भी पालन कराना और ताबड़तोड़ एक्शन। आखिरकार क्या ऐसा सोच के बैठे हैं दिनेश कुमार जी, आपसे जानते हैं, और क्या प्राथमिकताएं हैं त्योहारों को लेकर के, इस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका IBC 24 पर, और रायबरेली में भी स्वागत है। थैंक यू। और जब से आप आए हैं कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा क्या है सर, मानसिकता है आपकी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं केवल अपना ही काम कर रहा हूँ जो मेरे उत्तरदायित्व हैं। मैं यहाँ 17 जून 2025 में ज्वाइन किया था। एक्चुअली यहाँ सस्पेक्टेड विलेज 62 हैं रायबरेली जनपद में, जिनमें जो हमारी सदर तहसील है, महाराजगंज और लालगंज, इन तीनों तहसीलों में 49 सस्पेक्टेड विलेज हैं आउट ऑफ 62। तो मेरा पूरा फोकस वहाँ है और इनमें खीरो, गुरबख्शगंज, थाना मिलेरिया, बछरावा और महाराजगंज का कुछ क्षेत्र है, जहाँ बड़े पैमाने पर कच्ची शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। जिस दिन से मैं आया हूँ लगातार यहाँ दबिशें हो रही हैं और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आजकल आदरणीय आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश से 10 अक्टूबर से 25 तारीख तक आगामी पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए, दीपावली और अन्य पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तहसीलों में टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें SDM, डिप्टी SP और हमारे इंस्पेक्टर साहब के साथ हर तहसील में एक टीम का गठन हुआ है और इन टीमों के द्वारा लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है। आज जब मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ, इस समय भी डलमों में इस दबिश हो रही है और 10, 11, 12 लगातार ही दबिशें हुई हैं और उद्देश्य हमारा एक ही है कि अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह समूल नष्ट हो और रायबरेली की जनता इससे सर्वथा मुक्त हो जाए। सर, विगत जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि थैलियों में बाजारों में बिकती नजर आई गुरबख्शगंज में। जी। तो इन पे विशेष क्या अभियान कच्ची शराबों को लेकर? हम बिल्कुल, हम इसके लिए अपना सुराग रस्सी डेवलप करते हुए और एक दो जगह से जो सूचनाएं हमें मिली हैं, मैं स्वयं भी दबिश में गया हूँ और स्वयं वहां जाकर मैंने पकड़ा भी कुछ बाजारों में कुछ महिलाओं को बेचते हुए। मौके पर पकड़ा भी गया है, लेकिन इधर बाजारों में बहुत तेजी से कमी आई है, क्योंकि लगातार हमारी दबिशें हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट भी मैं देख रहा हूँ। राजस्व में वृद्धि हो रही है हमारे में लगातार, और खीरों में, लालगंज में पहले से कच्ची शराब का अवैध कारोबार काफी कम हुआ पिछले 3 महीनों में लगातार दबिश की वजह से। गुरबख्शगंज में भी काफी कम हुआ, लेकिन अभी है तो वहां लगातार काम हो रहा चल रहा है। ठीक है सर, एक ऐसा सवाल जो शायद हर पब्लिक का होगा, बीच में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बीच में कुछ ऐसी जन समस्याएं आई थी जब नई आबकारी दुकानों का आवंटन हुआ, तो ये बड़ा मुद्दा रहा रायबरेली में, हरचंदपुर में, महाराजगंज में, और मुझे याद है शायद लगभग कई तहसीलों में देखा गया कि शिकायतें आ रही थी। लोग धरना प्रदर्शन DM ऑफिस में कर रहे थे कि कुछ ऐसी दुकानें हैं जो आवंटित गलत जगह कर दी गई, बस्तियों में कर दी गई, इन पे बड़े स्तर पे आप नहीं थे,
बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन भी हुआ डीएम कार्यालय पे। तो क्या ये भी कुछ मामला संज्ञान में, ऐसी चीजें आपके पास आई है जांच के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए कि ऐसी बस्ती में कर दिया गया जहाँ पे प्रभावित हो रहा है वो एरिया? एक्चुअली जब मैं यहाँ आया तो 6-7 ऐसे प्रकरण मेरे संज्ञान में आए जी। और उनमें से 90% मामलों को मैंने समाधानित कर दिया है, दुकानों को वहां से विस्थापित कर दिया है। अच्छा, ये बड़ा काम मोस्ट किया ऑफ द सर शॉप्स आपने, ये जो बड़ा है काम किया सर अपने आपने। उचित स्थान पर चल जी, रही हैं जी, और जन विरोध के दृष्टिगत करते हुए वो और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जी। उन दुकानों को यथास्थान हमने स्थानांतरित कर दिया जहां उनकी बिक्री सुचारू रूप से चल रही है। मतलब जहाँ बस्ती ना हो, जहाँ बस्ती पे इम्पैक्ट ना पड़े उन पे। हाँ, मतलब जहां भी जन विरोध था बिल्कुल। वहां से हमने दुकानें ज्यादातर हटा दी हैं और अब इस तरह की कोई समस्या हमारे नहीं पास नहीं। जी जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा आपने देखा कि मतलब जो समस्या सबसे बड़ी समस्या रही थी, और ये एक रायबली की अगर बात करें तो रायबली में ही नहीं, मतलब अलग-अलग जिलों में भी ये समस्या देखी गई थी जब आवंटित हुई थी आबकारी की दुकानें नई, सत्र जो गया उस सत्र में 24 और 25 और 26 उस सत्र में जब गया तो उस सत्र को लेकर आवंटित ऐसी दुकानें थी जहां पे बस्ती थी, जहां पे लोग रह रहे थे, शायद उनको इंपैक्ट या उनकी एक गलत उसको लेकर के ये धरने प्रदर्शन भी किए गए, अलग-अलग जिलों में किए गए और रायबली में भी देखा गया। उसको लेकर आपने बताया कि 6 से 7 दुकानें जो ऐसी थी जहां से जन समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उनको आपने स्थानांतरण कर दिया है ऑलरेडी, और ऐसी आगे समस्या आएंगी तो इनको भी स्थानांतरण किया जाएगा। और लगातार आबकारी विभाग त्योहारों को लेकर, त्योहारों से पहले भी और जो शिकायतें उन पर भी काम कर रहा है और आने वाले समय में भी काम करते रहेंगे। जो नए अधिकारी हैं दिनेश कुमार, आबकारी अधिकारी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।